बोलो श्री नकली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामे अर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरे मुखारदरविन्द्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति वातजातं श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृहामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाधी धरो पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
मेरे दिल को छू गई है मुस्कान तेरी प्यारी। मेरे दिल को छू गई है मुस्कान तेरी प्यारी। मेरे दिल को छू गई है मुस्कान तेरी प्यारी। नैनों में बस गई है सुंदर छवि तुम्हारी। नैनों में बस गई है सुंदर छवि तुम्हारी। राधा रमणा 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 राधा रमणा। मेरे दिल को छू गई है मुस्कान तेरी प्यारी। मेरे दिल को छू गई है मुस्कान तेरी प्यारी। सावल सलोना मुखड़ा घुंघराल केश काले। सावल सलोना मुखड़ा घुंघराल केश काले। सावल सलोना मुखड़ा घुंघराल केश काले। उस पर गजब की शोखी देखी तो सुध सारी। मेरे दिल को छू गई है मुस्कान तेरी प्यारी। दिल को छू गई है मुस्कान तेरी प्यारी। नैनों में बस गई है सुंदर छवि तुम्हारी। नैनों में बस गई है सुंदर छवि तुम्हारी। तेरे नैन हैं कटीले मुरलीधर अधर पे। तेरे नैन हैं कटीले मुरलीधर अधर पे। तेरे नैन हैं कटीले मुरलीधर अधर पे। तेरे नैन कटीले
श्रीमद् भागवत कथा में आप सब कृष्ण अनुरागियों का इस व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। आज तीसरा दिन, मन बड़ा प्रसन्न हुआ ये देखकर कि आप सब लोग बड़ी श्रद्धा भाव से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। मन इसलिए नहीं प्रसन्न हुआ कि इस व्यासपीठ पर मैं बैठी हूं, मन इसलिए प्रसन्न हुआ कि आप सबकी भगवान श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में आप सबकी प्रीति है। आप सबके अंदर उनको पाने की ललक है, उनसे प्रेम है। दिन भर आप लोग सेवा करते हैं और शाम को भी बड़ी लगन से इस कथा को श्रवण करते हैं। पहले दिन मैंने आप सबसे कहा कि 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। स्वामी जी महाराज जी की बड़ी कृपा कि मुझे यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी प्रकार के श्रोता नजर नहीं आए, केवल चौथी प्रकार के ही श्रोता नजर आए, जिनके अंदर भगवान को पाने की ललक है, जो भगवान को पाना चाहते हैं, अपने हृदय घट के अंदर भगवान से मिलना चाहते हैं, अपने श्री स्वामी जी महाराज जी से बातें करना चाहते हैं। कल हम सबने आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनी कि किस प्रकार मोह की व्याधि से वो पीड़ित था और भगवान के सामने, एक संत के सामने बार बार एक चीज की मांग कर रहा था। हमें लगता है कि भगवान ने हमें वो चीज नहीं दी, तो हम भगवान से उस चीज को बार बार मांगते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि भगवान जो करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। एक मंत्र अपने जीवन में इस बात को अपने अंदर बिठा लीजिए, ईश्वरः यत्र करोति शुभम करोति। भगवान जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है।
और जो करेगा वो भी हमारे अच्छे के लिए ही करेगा। ये बात हो सकती है कि भगवान जो करता है वो आपके लिए सुखदायक ना हो। ये बात बिल्कुल सत्य हो सकती है कि जो आप मांग रहे हैं भगवान वो आपको नहीं देगा। भगवान केवल आपके सुख की ही मांग नहीं करता, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्त का अहित नहीं करता। बेशक वो चीज हमारे लिए सुखदायक नहीं होगी, लेकिन अहित भी नहीं करता भगवान। हम डामाडोल हो जाते हैं कि भगवान हमें वो चीज नहीं दे रहा। जिस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण भी डामाडोल हो गए थे और जीवन का त्याग करने तक तैयार हो गए, और उसका अंत क्या हुआ? उन्होंने भगवान से कोई चीज जबरदस्ती मांगी तो क्या हुआ? उनका सारा जीवन नष्ट हो गया। गोकर्ण जी आए और उन्होंने उनके जीवन को संवारा, उन्होंने उनके जीवन को भगवान से जोड़ा और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। एक कथा हमने सुनी अश्वत्थामा की, किस प्रकार अश्वत्थामा के अंदर ईर्ष्या का बीज पनपा और उसके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। जिसके भी जीवन में ईर्ष्या होती है उसका जीवन पतन की ओर चला जाता है। आप पिछले शास्त्र ग्रंथों को पढ़ेंगे, जिसने भी ईर्ष्या की उनका पतन ही हुआ। दुर्योधन ने पांडवों से ईर्ष्या की तो क्या हुआ? दुर्योधन का सारा परिवार नष्ट हो गया। रावण का क्या हाल हुआ? उसका भी यही हुआ कि अंतिम में कोई अग्नि देने वाला तक नहीं बचा। कि भगवान के चरणों से हमेशा यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप हमें अपने चरणों से जोड़े रखें। आपके चरणों से जुड़े रहेंगे तो विषय विकार हम पर हावी नहीं होंगे। उसके बाद हमने सुनी भक्त ध्रुव की कथा। किस प्रकार भक्त ध्रुव ने अपनी माता के कहने पर वनों में गया और भगवान की तपस्या की और नारद मुनि उनके गुरु बनकर आए और उसके जीवन का कल्याण कर दिया। अब हम आज की कथा में सुनेंगे। कल हमने सुना था कि मनु शतरूपा की 5 संतानें थी, उत्तानपाद, प्रियव्रत और उनकी 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। कल हमने उत्तानपाद के जीवन परिचय को सुना, उसके वंश का वर्णन किया। अब हम करेंगे प्रियव्रत के, उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत के जीवन का परिचय। प्रियव्रत बचपन से ही, छोटी बाल्य अवस्था से ही विरक्त हो गया था। संसारी मोह माया से दूर होकर वह विरक्त होकर वनों में तप करने के लिए चला गया। राजा परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं कि प्रियव्रत का जीवन कैसा था। बचपन से ही वो विरक्त होकर संसार को छोड़कर भगवान का तप करने चला गया और फिर तप करके जब वापस आया तो उसका विवाह हुआ, उसने गृहस्थ आश्रम का पालन किया और फिर उसके बाद फिर वो तप करने गया और मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब जब परीक्षित ने यह बात सुनी तो परीक्षित महाराजा सुखदेव जी से कहने लगे, हे प्रभु आप हमें यह बताइए कि सोने को पहनकर, हीरे को पहनकर लोहा कौन पहनता है? जब प्रियव्रत जी ने भगवान की तपस्या की, भगवान को पा लिया, फिर क्या जरूरत थी गृहस्थ आश्रम में जाने की? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्हें भगवान मिल गए थे, फिर दोबारा क्या जरूरत थी उन्हें गृहस्थ में जाने की? आप मेरा ये संदेह छुड़ाइए और मुझे प्रियव्रत के जीवन का पूरा वर्णन सुनाइए। तो सुखदेव मुनि कहने लगे कि राजा परीक्षित, प्रियव्रत बाल्य अवस्था में ही था कि उसकी भगवान के चरणों में लिव लग गई। महादेव की आज्ञा से वो वनों में तप करने के लिए चला गया। भगवान के पूजा पाठ में, तप में उसको इतना आनंद हुआ कि भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उसको दर्शन दिए। अपने अंतर्घट में उसने भगवान को पाया, अपने भीतर भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन किए। उसे
भगवान के भजन में ही उसे आनंद आता था। अब उसके पिता ने सोचा कि बड़े दिन हो गए हैं, बड़े वर्ष हो गए प्रियव्रत को। स्वयंभू मनु ने सोचा कि बड़े वर्ष बीत गए, प्रियव्रत को भजन करने के लिए गए हुए, अब उसे बुलाकर लाना चाहिए। वो मंदराचल पर्वत पर गए, उस पहाड़ पर ही वो तप करता था। स्वयंभू मनु ने जाकर उससे प्रार्थना की कि पुत्र, अब तुम्हें बहुत वर्ष हो गए हैं तप करते हुए, अब मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने घर चलो, विवाह करवाओ। मेरे भी मन में भी तो शौक आता है ना कि मेरे भी पोते हो, तुम्हारा विवाह हो, हमारे घर की भी रौनक बढ़े। तो प्रियव्रत ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे संसार में नहीं फंसना। विवाह करवाऊंगा, पत्नी के मोह में फंस जाऊंगा, फिर बच्चे होंगे, बच्चों के मोह में फंस जाऊंगा, फिर धन के मोह में फंस जाऊंगा। मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे भी संसार से विरक्त होकर यही भजन करना है। मुझे भजन करने में ही आनंद आता है। स्वयंभू मनु ने जब उसकी बात सुनी तो वो उदास होकर बैठ गए। स्वयंभू मनु उदास होकर बैठे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी संकादी ऋषियों के साथ हंस की सवारी करते हुए वहां पर से गुजरे। तो उन्होंने स्वयंभू मनु को उदास देखा। स्वयंभू मनु से पूछने लगे कि तुम यहाँ पर मंदराचल पर्वत पर इतनी उदास अवस्था में क्यों बैठे हो? तो स्वयंभू मनु ने बताया कि मेरा पुत्र प्रियव्रत जो है वो विवाह नहीं करवाना चाहता, संसार को अपनाना नहीं चाहता, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि मुझे इसी भजन में ही आनंद आता है। तो स्वयंभू मनु ने अपनी सारी मन की स्थिति ब्रह्मा जी से बताई। ब्रह्मा जी उससे पूछने लगे प्रियव्रत से कि तुम विवाह क्यों नहीं करवाना चाहते? तो उसने कहा कि मुझे भजन में आनंद आता है, मुझे विवाह का कोई शौक नहीं है, मुझे गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं लगता। तो स्वयंभू मनु फिर उदास हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को बार बार समझाया कि प्रियव्रत, विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है, गृहस्थ आश्रम में जाना बुरा नहीं है। चारों आश्रम में से सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को ही कहा गया है। और ये तो भगवान की आज्ञा है, भगवान नारायण की आज्ञा है कि क्षत्रियों को हमेशा विवाह करवाना चाहिए, गृहस्थ में जाना चाहिए और संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए, वंश का विस्तार करना चाहिए। लेकिन प्रियव्रत नहीं माना। फिर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि प्रियव्रत, तुम मानो इस बात को, जो लोग गृहस्थ में रहकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इसके अधीन नहीं होते, इसके वश में नहीं होते, इससे विरक्त होकर अपने गृहस्थ आश्रम को चलाते हैं, वो संन्यास धर्म से भी श्रेष्ठ होता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग संन्यास लेकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में फंस जाते हैं, तो उनका घर बार छोड़ना भी व्यर्थ चला जाता है। तो तुम विवाह करवाओ। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बार बार उसे कहा तो विवाह करने के लिए मान गया। उसे महिष्मति पुरी का राज्य दे दिया गया और उसका विवाह बृहस्पति से कर दिया गया। उसके 10 बेटे हुए और एक पुत्री हुई यशमती नाम की। 10 पुत्रों में से 3 बेटे उसके बचपन से ही विरक्त हो गए और परमहंस के साथ जाकर सत्संग करने लगे। और यशवती नाम की कन्या का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ हुआ, जिनके यहाँ पर देवयानी नाम की पुत्री हुई। अब प्रियव्रत ने अपने राज्य का संचालन बहुत अच्छी तरह किया। राज्य का संचालन करते हुए, गृहस्थ आश्रम को निभाते हुए भी वो भगवान को नहीं भूले। अपने नित्य नियम को राजगद्दी पर बैठकर राज सिंहासन चलाते चलाते भी वो भगवान का सिमरन भजन करते रहते थे। और इसका प्रभाव इतना पड़ा कि उनकी इंद्रियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी समस्त इंद्रियां भगवान से ही जुड़ी रही। एक दिन उनके मन में आया, राजा प्रियव्रत के मन में आया कि भगवान ने ये जो सूर्य बनाया है, ये सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और इसके घूमने से सवेर होती है, दिन होता है और रात्रि होती है। कितना अच्छा हो अगर रात ही ना हो, क्योंकि रात्रि में ही बुरे कर्म किए जाते हैं। रात्रि कुकर्म करने के लिए होती है और मैं नहीं चाहता कि
मेरे राज्य में कोई कुकर्म हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में अच्छे अच्छे कर्म हो, दान पुण्य हो, संध्या उपासना हो, पूजा पाठ हो, और वो हमेशा दिन के समय ही की जाती है। तो उसके मन में आया कि मेरे राज्य में रात ना हो। उसने क्या किया, सूर्य के समान ही एक रथ बनाया, पहिए वाला रथ बनाया, और वो रथ इतना तेजवान था, इतना तेजवान सूर्य की तरह। अब वो रथ पृथ्वी के चारों ओर घूमने लग गया। जैसे ही वो रथ पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, उसके राज्य में रात्रि होनी बंद हो गई। केवल उसके राज्य में प्रकाश ही प्रकाश रहता था, दिन रहता था। अब वो बड़ा प्रसन्न रहता था इस बात से कि मेरे राज्य में केवल दिन ही रहता है, रात नहीं होती। बड़े अच्छे काम करता, दान पुण्य करता, धर्म कर्म के काम करता, यज्ञ करता, पूजा पाठ सब कुछ करता, और अपनी प्रजा से भी करवाता। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इसके राज्य में रात नहीं हो रही, तो ब्रह्मा जी फिर प्रियव्रत के पास आए और प्रियव्रत से कहने लगे, प्रियव्रत, तुम भगवान की इच्छा में अपनी टांग क्यों उड़ाते हो? जब तुम्हारे विवाह का समय था तब भी तुमने मना किया कि मुझे विवाह नहीं करवाना, हालांकि क्षत्रियों का धर्म है उन्हें विवाह करवाना चाहिए, और अब तुमने क्या किया? ये प्रकृति भगवान के हिसाब से चलती है, भगवान ने दिन और रात को सोच समझ कर ही बनाए हैं। तुम अपने इस जो रथ का पहिया है इसका घुमाना बंद करो। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के कहने से उस पहिए को घुमाना बंद किया। उसके राज्य में फिर दिन और रात होने लगे। एक दिन रात को बैठा बैठा भगवान के ध्यान में बैठा, उसके भगवान के चरणों में इतनी लो लग गई, भगवान के दर्शन हुए, और सोचने लगा, वो दिन अच्छे थे जब मैं मंदराचल पर्वत पर बैठकर तप किया करता था और हमेशा भगवान से बातें किया करता था। मेरे पिता ने मुझे ग्रस्त में फंसा दिया। वो दिन ज्यादा अच्छे थे जब मैं भजन किया करता था। अभी ये सोच ही रहा था, मन बड़ा उदास था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम सुनो। उसने कहा कि एक बालक था, बड़े गरीब परिवार का था, बड़ा दरिद्र था। एक दिन गरीबी से तंग आकर वो अपने घर से निकल गया। जब घर से निकला तो रास्ते में उसे एक ऋषि मिले। ऋषि ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो दरिद्र बालक उनके साथ रहने लगा। और वो दरिद्र बालक जो था उनके साथ रहते रहते उनसे ज्ञान प्राप्त कर गया, और ऋषि ने उसे एक ज्ञान सिखा दिया। वो ज्ञान क्या सिखाया कि वो 100 कोस की दूरी तक कोई गड़ा हुआ सोना या पैसा उसे 100 कोस की दूरी से पहले ही दिख जाता था। इतना बड़ा ज्ञान उन्हें उसने करवा दिया। अब कुछ दिन बीते, उस बालक के माता पिता उसे ढूंढने लगे कि हमारा बालक कहाँ गया। वो ढूंढते ढूंढते ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन माता पिता ने बालक से घर जाने के लिए कहा, लेकिन बालक नहीं माना, तो माता पिता जबरदस्ती उसे अपने घर ले गए। वो बालक घर जाते ही सारा ज्ञान भूल गया। जो ऋषि ने उसे ज्ञान दिया था कि 100 कोस की दूरी तक तुम गड़ा हुआ सोना और पैसा देख सकते हो, वो ज्ञान को भूल गया और दरिद्र था, गरीब था। फिर बोझा ढोकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। अपनी पत्नी से पूछने लगा, तुम बताओ क्या उसने ठीक किया? उसकी पत्नी ने कहा कि वह बालक कितना मूर्ख था, इतना अच्छा ज्ञान उसे प्राप्त हो गया था कि उसे क्या जरूरत थी घर वापस जाने की। तो राजा प्रियव्रत ने कहा, यही मेरी कहानी है। मैं प्रभु से मिल चुका था, प्रभु के दर्शन कर चुका था, मेरे माता पिता फिर मुझे लेकर गृहस्थ में आ गए। अब मैं चाहता हूं कि गृहस्थ से विरक्त हो जाऊं। उसने अपने राज्य अपने पुत्र को दिया, अग्निध्र को, और वो चला गया वनों में तप करने अपनी पत्नी के साथ। दोनों पति पत्नी ने तप किया और योग साधकर अपने प्राणों को त्याग दिया और भगवान के चरणों में चले गए। और अग्निध्र था, अग्निध्र भी जब बड़ा हुआ तो उसके मन में भी यही इच्छा हुई कि मुझे भी पूजा पाठ तप करना चाहिए, मेरे पिता ने बहुत तप किया है। तो उसने भी सोचा अभी विवाह नहीं करवाना, पहले तप करूंगा। वैसे भी पुरुषों को 24 वर्ष तक किसी स्त्री के प्रसंग में नहीं आना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। अग्निध्र ने सोचा मेरी उम्र अभी छोटी है, मैं अभी 24 वर्ष का नहीं हुआ, तो मुझे
अभी तप करना चाहिए। वो तप करने के लिए गया तो वहां पर इंद्र को डर हो गया कि ये तप करने के लिए आया है, तप इसलिए कर रहा है कि मेरा इंद्रासन खींचना चाहता है, छीनना चाहता है मुझसे। उसने पुरुचित्ती नाम की एक अप्सरा को वहां भेज दिया उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। जैसे ही पुरुचित्री सुंदर रूप में उसके सामने आई तो वो उसके सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गया और उसे अपनी पटरानी बना लिया, उससे विवाह कर लिया। फिर उसके भी बेटे हुए 10, उनमें से एक बेटे थे नाभि। नाभि जब बड़े हुए तो उनके मन में भी यही, मेरे दादा ने इतनी तपस्या की है, मेरे पिता ने इतनी तपस्या की है, तो मैं भी भगवान की पहले तपस्या करूंगा, फिर गृहस्थ आश्रम का पालन करूंगा। नाभि और उनकी पत्नी थी मेरु देवी। उन दोनों ने भगवान की बड़ी तपस्या की मिलकर, और इस इच्छा से कि भगवान हमारे घर आकर जन्म ले पुत्र के रूप में। दोनों की तपस्या से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने दोनों को दर्शन दिए और उनसे पूछा कि तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी कहने लगी कि प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे घर आप जैसी कोई संतान हो। तो भगवान ने कहा, मेरी जैसी तो कोई संतान नहीं है, मैं स्वयं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तो भगवान ने उनके घर जन्म लिया। किस रूप में? ऋषभ देव जी के रूप में। बड़ा सुंदर सा रूप लेकर ऋषभ देव जी उनके घर पर आए और उन्होंने उनका पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से किया। ऋषभ देव जी जब बड़े हुए तो उनके मन में भी वही इच्छा। देखिए, गृहस्थ आश्रम भागवत कथा में जितनी भी भागवत कथा आप अगर अकेले में बैठकर पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, जितने भी राजा महाराजा हुए उन्होंने पहले तप किया, पहले भगवान की भक्ति की, पहले भगवान को प्रसन्न किया, उसके बाद उन्होंने गृहस्थ आश्रम का पालन किया। राजा ऋषभ देव जी भगवान का भजन करने के लिए वनों में चले गए। बड़ा अच्छा राजकाज उन्होंने संभाला। राजकाज करने के साथ साथ उनके मन में आया कि मैं भी अब अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान की भक्ति करने के लिए चला जाऊंगा। राजा ऋषभ देव जी राजकाज भोगने के बाद मन में संकल्प आया कि वन की ओर प्रस्थान करना ही बड़ा अच्छा काम है। वो वन की ओर चले गए। वन की ओर जाकर बैठ गए एक वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर। अब लोगों ने क्या देखा कि एक तपस्वी बैठा है वन के नीचे समाधि लगाकर। लोगों ने सोचा कि क्यों ना इससे अपने दुखों का निवारण किया जाए, क्यों ना इसके पास जाया जाए, इससे अपने हाथ दिखाए जाए, अपने कुंडली दिखाई जाए। भरत जी पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे और लोगों ने जाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। उनसे पूछा कि हमारा बताओ, हमारे जिंदगी में सुख के दिन कब आएंगे, हम खुश कब होंगे, हमारे घर संतान कब होगी। ऋषभ देव जी बार बार यही कहें कि आप सब लोग मेरे पास मत आए, मैं तो केवल भगवान की तपस्या करता हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ जो कुंडली देख लूं या मस्तक देख लूं। लेकिन लोगों को कहाँ चैन। वो बार बार यही बात कहें कि तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझे पाठ पूजा करने दो। लेकिन सारे गांव में ये अफवाह फैल गई कि एक पंडित आए हैं, एक ब्राह्मण देवता आए हैं, एक महात्मा पेड़ के नीचे तप कर रहे हैं और वो सबको दुखों को निवारण करते हैं। सब लोग वहां पर भीड़ लगने लग गई। ऋषभ देव जी ने सोचा कि मेरा घर बार त्याग करने का परिणाम ही क्या हुआ, अगर मुझे ये सब काम यहाँ करने हैं तो मुझे राजकाज ही ठीक था। एक दिन तंग आकर उन्होंने क्या किया, अपने मुख पर पत्थर रख लिया बहुत बड़ा। अब जैसे ही मुख पर पत्थर रख लिया, नहाना धोना बंद कर दिया, भगवान के पाठ में लगे रहते सिमरन में। अब लोगों ने देखा एक मैला कुचैला व्यक्ति बैठा है। सोचा ये पागल है, नहाता धोता भी नहीं है, इसके पास से बदबू आती है, पत्थर मुंह पर रखकर बैठा है, शायद ये पागल है। तो लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। ऋषभ देव जी ने सोचा अच्छा ही हुआ, झंझट मुक गया संसार का, अब ना कोई मेरे पास आएगा पूछने के लिए, अब मैं आराम से बैठकर यहाँ पर प्रभु का भजन करूंगा, प्रभु का स्मरण करूंगा। कोई कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना बन जाए, कितना बड़ा संत क्यों ना बन जाए, चाहे वो भगवान को भी पाले, लेकिन कहते हैं दुर्घटना घटी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जरा सा मन में कोई विकार
आया और वो विकार हमें पतन की ओर ले जाता है। एक दिन ऋषभ देव जी अपने तपस्या के लीन थे। तपस्या करते करते उनके मन में आया, क्यों ना मैं इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में जाऊं और वहां जाकर तपस्या करूं। वहां उन्हें लोगों ने बहुत परेशान किया था। वो किसी और वहां पर गए और वहां जाकर तप करने लगे। वहां तप करते करते उनका ध्यान भगवान के चरणों में ऐसा लगा कि उन्होंने योग साधकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। उधर उनके पुत्र भरत जी जो राज का संभाल रहे थे, उनके पुत्र के मन में भी यही बात आई कि मैं भी राजकाज छोड़कर अपने पुत्र को देकर वनों में चला जाता हूँ तपस्या करने के लिए। वो भी वनों में आ गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करते करते उन्होंने गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी पर्णकुटी बना ली और वहां पर बैठकर भगवान का भजन सिमरन करने लगे, कंदमूल फल खाने लगे। जो भी मिलता फल वही खा लेते, पानी पीते, प्यास बुझाते अपनी और भगवान का सिमरन करते। सारा दिन भगवान का सिमरन करते, गायत्री मंत्र का जाप करते, महामृत्युंजय का पाठ करते। करते करते भगवान के चरणों में उनकी लीव लगने लगी। उन्हें बड़ा आनंद आने लगा और वो अपने राजकाज को भूल गए। एक दिन वो गंडकी नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए। स्नान करते करते स्नान कर रहे थे, संध्योपासना कर रहे थे कि उसी समय एक हिरनी जो कि गर्भवती थी वो भी नदी में स्नान करने के लिए आई। जब नदी में स्नान करने के लिए आई तो पीछे से शेर की एक दहाड़ की आवाज सुनी। शेर की दहाड़ की आवाज सुनकर हिरनी डर गई और डर के कारण प्रसव पीड़ा हुई और वहीं पर उसने अपने बच्चे को पानी में ही जन्म दे दिया। जन्म देने के बाद जैसे ही वो नदी को पार कर रही थी, शेर की दहाड़ इधर प्रसव पीड़ा, इन दोनों के कारण नदी को पार भी ना कर पाई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इधर भरत जी संध्योपासना कर रहे थे। संध्योपासना करते करते उनका ध्यान उस हिरनी के बच्चे पर गया। उन्होंने सोचा इसकी माँ नहीं दिख रही, ना इसका कोई झुंड है हिरनी का जिनके साथ ये हो। ये छोटा सा बालक है, लगता है कि अभी अभी ही पैदा हुआ है। उन्होंने उसको उठाया, उठाकर नदी से बाहर लाए। देखा वो सर्दी से कांप रहा था, ठंड से बड़ा विचलित था, परेशान था। भरत जी उसे उठाकर अपने पर्णकुटी में ले आए। उसे आग जलाकर उसे सेक दिया, उसे कंबल करवाया, उसे खिलाया, उसे पिलाया। अब भरत जी एक सन्यासी होने के नाते, एक विरक्त साधु होने के नाते इतना उपकार करते तो अच्छा था। साधु थे, हिरनी को उठाकर लाए, खिलाया पिलाया, उसे सुलाया। साधु का यही कर्तव्य था, बनता तो यही था कि अगले दिन वो उसे छोड़ देते कि जाओ तुम अपनी हिरनी के झुंड में जाओ, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, मैं भक्ति करने के लिए आया हूँ। लेकिन क्या हुआ, भरत जी उस हिरनी के मोह में पड़ गए। सारा दिन उसे खिलाते पिलाते सुलाते नहलाते, उससे बातें करते। अब वो उससे बातें करते करते वो मोह की व्याधि से पीड़ित हो गए, उनका उसमें मोह पड़ गया। इतना प्यार कि वो हिरनी का बच्चा आता, उन्हें पीछे से खुजलाता तो बड़े प्रसन्न होते। मेरा पुत्र है ना, मेरा बालक है ना, मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये भी मुझसे प्रेम करता है, ये मेरा बालक है। बड़ा प्रेम करते, सारा दिन उससे बातें भी करते। अब हिरनी को भी, के बच्चे को भी यही लगने लग गया कि यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है। वो भी उनके साथ रहने लगी। अब जहां वो 200 माला करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, सब भूल गए। सारा दिन वो हिरनी का बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, यही गुनगुनाते रहते। तुमने कुछ खाया, तुमने कुछ पिया, मैं तुम्हारे लिए घास लाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ, अब तुम ये खाओ, अब तुम वो खाओ। बड़े प्यार से उसे सुलाते। इतना मोहित हो गए, इतने मोह में पड़ गए कि उन्हें भगवान भूल गया। ये भी भूल गया कि मैं राजा हूँ और मैंने राजकाज छोड़ा है भगवान की भक्ति करने के लिए। एक दिन क्या हुआ,
वो परम कुटी के अंदर किसी काम में व्यस्त थे। हिरनी का बच्चा बाहर खेल रहा था। हिरणों का झुंड वहां पर आया। जैसे ही हिरनी के बच्चे ने उन हिरण को देखा तो उसे लगा मेरा परिवार तो ये है। अपने आप को पहचानने लगा, उनसे तुलना करने लगा। जब लगा कि मेरा परिवार ये है तो वो हिरनी का बच्चा उन हिरण के साथ चला गया, उस हिरण के झुंड के साथ चला गया। अब जैसे ही भरत जी बाहर आए, भरत जी ने देखा कि हिरण का बालक नहीं है। वो तो रोने लगे, अश्रुपात करने लगे, कहने लगे मेरा बालक कहाँ गया, मेरा हिरण का बच्चा कहाँ गया, मेरा बालक करते करते जंगलों में घूमने लग गए। चंद्रमा से पूछने लगे, चंद्रमा तुमने मेरे बालक को देखा है? तुम्हें तो नहीं पता मेरा बालक कहाँ गया है। सुबह हुई, सूरज से पूछने लगे, तुमने मेरे बालक को देखा है? मेरा बालक पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं उसने कुछ खाया है या नहीं, पता नहीं उसने पानी पिया है, पता नहीं उसे शेर मार ना दे। इतने विचलित हो गए, इतने व्याकुल कि वो बीमार हो गई। उसके मुंह में, उसकी अलग होने की, उसकी जुदाई में वो बीमार हो गए और मृत्यु का समय आया। कहते हैं कि मरण का समय जब हो, अंतिम समय में जिसे याद किया जाता है, अगला जन्म उसी का ही प्राप्त होता है। कबीर जी भी कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास, घर बार छोड़ा भगवान का भजन करेंगे और यहाँ फंस गए हिरण के मुंह में। अंत समय आ गया, भगवान लेने आ गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। सारा जीवन भगवान का नाम नहीं लिया। अंत समय में हिरण का मोह उन्हें सताया और उनकी मृत्यु हो गई। उस हिरण के वियोग में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और अगला जन्म, जैसा कि कहा गया है शास्त्रों में, अंतिम समय में जिसका ध्यान किया जाता है, अगला जन्म उसी योनि में ही होता है। तो अंतिम समय में उनके मन में उसी हिरण का ध्यान था, तो अगले जन्म में उन्होंने हिरण की ही देह पाई। लेकिन राजकाज छोड़ा था, भगवान की भक्ति की थी, उन अच्छे कर्मों के हिसाब से उन्हें पिछले जन्म की विस्मृति नहीं हुई। हिरण के जन्म में भी उन्हें याद था कि मैं पिछले जन्म में राजा भरत था, मैंने घर बार छोड़ा था भगवान की भक्ति करने के लिए, और इस जन्म में मुझे उस हिरण के मोह के कारण हिरण का जन्म मिला। अब हिरण के जन्म में भी वो एकादशी का व्रत रखते, घास फूस खाते, खाली पानी पीते, बाकी हिरणों के साथ खेलते कूदते नहीं थे, ना ही जंगल में जाते थे, केवल घास फूस खाते और शांत रहते, अपने पिछले जन्म का प्रायश्चित करते रहते, भगवान को याद करते रहते, भगवान से कहते हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, उस गलती के कारण मुझे ये जन्म मिला, हे प्रभु मुझे जल्दी जल्दी इस योनि से छुटकारा दो ताकि मैं अगले जन्म में आपकी भक्ति कर सकूं। कहते हैं कि एक दिन जंगल में आग लग गई, सभी हिरण अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग निकले, लेकिन वो हिरण भरत जी वहीं पर उसी जंगल में ही रहे और आग ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगला जन्म उन्हें फिर मनुष्य का प्राप्त हुआ, जहां पर एक ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, जिसमें से 2 बालक, एक बालक और एक बेटी पहली पत्नी में से थी और बाकी 8 पुत्र थे जो दूसरी पत्नी में से थे। अब इस जन्म में भरत जी बड़े सीधे साधे थे, बड़े सरल स्वभाव के, इतने सरल स्वभाव के कि लोग उन्हें पागल समझते थे। उन्हें पिछले दोनों जन्मों की स्मृति थी, उन्हें याद था कि पिछले जन्म में मैं हिरण था। तो मन में यही सोचते थे, यही बात हमेशा मन में यही विचारा करते थे कि पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में मैंने हिरण से बातें की तो मुझे हिरनी का जन्म मिला, मैं हिरण बना, अब किसी से बात ही नहीं करनी, अब चुप रहूंगा, मौन रहूंगा। कहते हैं ज्यादा बोलने से हमारी प्रीति ज्यादा हो जाती है, इसलिए इंसान को हमेशा कम बोलना चाहिए, उतना बोलना चाहिए जितना जरूरत हो। ज्यादा बोलने से, ज्यादा लोगों में उठने बैठने से हमारी प्रीति ज्यादा उनमें बढ़ जाती है। हमें एकांत में रहना चाहिए और कम बोलना चाहिए। तो उनके मन में यही प्रायश्चित था कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, ज्यादा बोलना नहीं, हमेशा सिमरन में लगा रहना है। अब उनके पिता ने जब उनकी जन्म कुंडली देखी
तो उनके पिता ने देखा कि मेरा पुत्र बड़ा होनहार बनेगा, होनहार विद्वान के लखन चिकने पात। उन्हें लगा ये बड़ा होकर बड़ा विद्वान बनेगा। इसके मस्तिष्क की रेखा बताती है कि बड़ा विद्वान ब्राह्मण बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, भरत जी को एक मंत्र दे दिया, गायत्री मंत्र, और कहा कि इसे 8-10 दिनों में मुझे याद करके सुनाना। अब 8-10 महीने क्या 2-3 महीने बीत गए, भरत जी ने वो मंत्र याद करके नहीं सुनाया। भरत जी ने सोचा अगर ये मंत्र याद करके पिताजी को सुना दिया तो आज तो मंत्र कह रहे हैं, कल को कहेंगे तू ब्राह्मण है, किसी की शादी करवा के आ, कल को कहेंगे तू किसी का जात कर्म संस्कार करवा के आ, कभी कहेंगे किसी की मृत्यु हो गई है, शमशान घाट में जाओ। पिछले 2 जन्म मैंने व्यर्थ गवाए हैं, ये जन्म मुझे व्यर्थ नहीं गवाना, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। इस जन्म में मैं केवल भगवान की भक्ति करूंगा। अब सारा दिन घर में बैठे बैठे आंखें मूंद कर भगवान की भक्ति करते, भगवान का भजन करते। बड़े सरल स्वभाव के थे, खाते पीते। अब उनके जो भाई थे वो उनसे तंग आ चुके थे। वो कहने लगे कि तुम सारा दिन खाते पीते हो, खाने पीने के बाद आंखें मूंद कर सिमरन करने लग जाते हो, कोई काम धंधा नहीं करते, कोई काम धंधा करो। लेकिन भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो हमेशा भगवान का भजन सिमरन करते रहते। तो उनकी भाभियां और उनके भाइयों ने क्या कहा, एक दिन आपस में सलाह की कि क्यों ना इसको घर से निकाल दें। तो उनके भाइयों ने सोचा, अपनी पत्नियों से कहा अगर इसे घर से निकाल देंगे तो पूरे गांव में हमारी बदनामी होगी कि एक सौतेला भाई था, उसे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे करते हैं, इसको घर से बाहर नहीं निकालते, खेत में चौकीदारी करने के लिए इसको वहां पर इसकी सेवा लगा देते हैं, इसकी ड्यूटी लगा देते हैं, वहां पर सेवा करेगा। तो भाभियों ने कहा खाना, कहते खाना कहीं से खा लेगा, वैसे भी ये खाता बहुत है। तंदुरुस्त थे भरत जी, बहुत हट्टे कट्टे। अब भरत जी को घर से उन्होंने निकाल दिया और कहा कि तू खेत की जाकर चौकीदारी कर। भरत जी इतने सरल कि घर से निकल गए। कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इतने सरल कि उन्हें दुनियादारी की भी कोई ज्ञान नहीं था। घर से निकले, घर वालों ने बाहर निकाल दिया, खेत में गए चौकीदारी करने के लिए। जब खेत में बैठे, चिड़ियों को भगाना था तो चिड़ियों से कहो आओ चिड़ियों, आओ आओ चिड़ियों, आओ और अपने अपने हिस्से का दाना खाकर जाओ। अब क्या हुआ, 2 दिन में सारे खेत उजड़ गए, खत्म हो गए खेत सारे। जब भाइयों ने खेत में आकर देखा कि सारी फसल खत्म हो गई है तो उन्होंने उसे बहुत मारा, बहुत पीटा और खेत से भी निकाल दिया और कहा तू जहां मर्जी जा। भरत जी खेत से भी निकल गए, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं वनों में, केवल भगवान के नाम का भजन करते हुए। रास्ते में एक भीलों का राजा था, उसने अपने मन्नत मांगी थी माँ भद्रकाली के मंदिर में कि जब माँ भद्रकाली मेरे यहाँ पुत्र देगी तो मैं एक बालक की बलि यहाँ पर दूंगा। अब वो अपने सेवकों से कहता है कि कोई बालक लेकर आओ। अब जिस बालक को पकड़कर लाया गया था बलि देने के लिए, उस बालक ने जब देखा कि सारे सेवक सो रहे हैं, वो भाग गया डर के कि मेरी बलि देंगे। अब राजा के पास कुछ था नहीं बलि देने के लिए, अपने सेवकों से कहा किसी भी मनुष्य को ढूंढ लाओ, कोई किसी के घर को पैसे दे देंगे, काफी रुपया पैसा दे देंगे, उनसे कहेंगे अपना एक बालक हमें दे दे बलि देने के लिए। लेकिन कौन मानता है, चाहे किसी को करोड़ों दो, कोई अपना बालक नहीं देगा। कोई नहीं मिला, राजा परेशान। इधर से देखा कि भरत जी जा रहे हैं। भरत जी को देखा तो सेवकों ने कहा राजा साहब वो देखो, ये खट्टा खट्टा आदमी जा रहा है, कितना मोटा, कितना तंदुरुस्त। भद्रकाली ने शायद स्वयं ही भेजा है हमारे के लिए, इसकी बलि दे देते हैं। जब उसकी बलि देने लगे, उसे बुलाया गया तो भरत जी ने कहा क्या करना है, मुझे क्या काम करना है? तो उन्होंने कहा तुम्हारी बलि देनी है। उसने कहा बलि क्या होती है? वो कहता है कि तुम्हें बता देंगे बलि क्या होती है। इतने सरल, तुम्हें ये भी नहीं पता कि बलि क्या होती है। अब बलि देने से पहले उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए, अच्छे अच्छे गहने पहनाए गए, आभूषण पहनाए गए।
अच्छा खाना खिलाया गया। तो भरत जी बड़े खुश, बड़े प्रसन्न राजा से कहने लगे कि जब से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है ना, मैंने इतना भरपेट भोजन नहीं खाया। अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात आज पहली बार मुझे इतना अच्छा भोजन मिला है खाने को। तो भरत जी बड़े प्रसन्न और उन्हें कहने लगे कि तुम रोज मेरी बलि दे दिया करो, पर मुझे अच्छा अच्छा भोजन करवा दिया करो। वो सेवक कहने लगे इतना मूर्ख है, इसे इतना भी नहीं पता कि बलि क्या होती है। उसे लाया गया मां भद्रकाली के सामने, खड़क उठाई राजा ने उसका मस्तक काटने के लिए, उसने अपना मस्तक नीचे झुका लिया। सेवकों ने कहा कि तुम्हारी बलि दी जाएगी, तुम्हें पता है बलि क्या होती है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तुम्हारा सर अभी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो भरत जी ने जानते हो क्या कहा? भरत जी ने कहा ये शरीर मेरे प्रभु का है, ये देह मेरे प्रभु की है, आज भी मेरे प्रभु की है, कल भी उसकी है, उसकी मर्जी जब चाहे ले जाए। तो भरत जी सिर झुकाकर खड़े रहे और कहा कि तुम मेरी बलि दे दो। जैसे ही राजा ने खड़क उठाई, मां भद्रकाली जिसने देखा कि मेरा एक सरल सा भगत खड़ा है, भगवान का भगत, अगर आज ये राजा इसकी बलि देता है तो मुझे पाप लगेगा। भगवान विष्णु मुझसे पूछेंगे कि मां काली तेरे सामने एक सरल से भक्त की बलि दी जा रही थी और तुम इस बात को देखती रही। मां भद्रकाली उसी समय प्रकट हो गई और उस खड़क से उसी राजा और सेवकों का खात्मा कर दिया, उन्हें मार दिया उसी समय। और वही हाथ आशीर्वाद भरा भरत जी के सिर पर रखा। कहते हैं भरत जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे ही भरत जी के सिर पर उन्होंने अपना हाथ रखा, भरत जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब भरत जी आगे चलते जा रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए। मां भद्रकाली ने उन्हें ज्ञान दे दिया था, ज्ञान की ज्योत उनके अंदर जगा दी थी। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रास्ते में सुबीर देश के राजा राहुगण जा रहे थे अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने के लिए। पालकी में बैठकर जा रहे थे और 4 लोगों ने उनकी पालकी को उठा रखा था। उनमें से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। एक व्यक्ति जब बीमार पड़ा तो 3 सेवकों ने कहा राजा से, राजन पालकी कैसे उठाएं? 3 लोग पालकी को नहीं उठा सकते, 4 मनुष्य चाहिए। तो राजा ने बड़ी अभिमान से कहा ये सारा राज्य मेरा ही तो है और सारी प्रजा मेरी ही सेवक है, किसी को भी पकड़ लो। तो बाहर देखा भरत जी जा रहे थे। भरत जी से कहा बड़े मोटे ताजे हो, हट्टे कट्टे हो, आओ इस पालकी को उठाओ। भरत जी ने किसी को मना नहीं करते थे। भरत जी काम के लिए कोई काम कहता था तो बड़ी सरलता से उनका काम कर देते थे। गांव वाले उसकी इसी सरलता का फायदा उठाते थे, उससे काम करवाते थे, हमारा ये काम कर दे, हमारा वो काम कर दे। अब जब राजा के सेवकों ने उससे कहा कि पालकी को उठाओ, तो भरत जी ने उस पालकी को उठा लिया। जैसे ही उठाया, भरत जी का स्वभाव था कि जब वो चलते थे तो रास्ते में देखते थे कोई चींटी, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए और मेरे पैर के नीचे आकर कोई मर ना जाए, मुझे पाप ना लगे। अब जैसे ही पालकी उन्होंने ऊपर उठाई हुई थी, उस समय क्या हुआ, रास्ते में एक चींटी आई तो वो उछल पड़े। उछले तो पालकी के अंदर बैठे राजा राहुगण को सिर से चोट लगी। राजा ने क्या कर रहे हो सेवकों ने कहा प्रभु हम नहीं कर रहे, ये जो नया सेवक आया है ना मोटा, इसने ही किया है ऐसा, ये उछल जाता है। तो राजा राहुल ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे, तुमसे एक पालकी नहीं उठाई जाती? तुम तो सौभाग्यशाली हो, तुम्हें मेरी पालकी उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन भरत जी कुछ नहीं बोले, चलते जा रहे हैं। फिर रास्ते में कीड़ा आया, मकोड़ा आया, तो भरत जी फिर ऊपर उठ गए। राजा राहुगण को फिर क्रोध आया। राजा राहुगण ने कहा इतना हट्टा कट्टा मोटा शरीर तुम लेकर चल रहे हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूं? मुझे सिर की चोट लगती है। भरत जी ने राजा राहुगण को इतने ज्ञान का उपदेश दिया, इतना ज्ञान का उपदेश दिया कि राजा राहुगण
अपनी पालकी से बाहर आए और भरत जी को साष्टांग प्रणाम करने लगे, क्योंकि मां काली ने उनके सिर पर हाथ रखा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। भरत जी ने राजा राहुगण से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं अपने गुरु कपिल मुनि के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कभी भी अपने गुरु के पास जाओ तो ऐश्वर्य के साथ ना जाओ, गुरु से मिलने जाओ तो पैदल चलकर जाओ। तुम पालकी में जा रहे हो, 4-4 सेवक तुमको उठाकर ले जा रहे हैं। गुरु के पास हमेशा विनम्र भाव से जाना चाहिए, दीनता का भाव मन में होना चाहिए, उनसे मिलने की व्याकुलता होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। दीन भाव से जब आप गुरु के पास जाएंगे तो गुरु आप पर प्रसन्न होंगे और वो आपको खूब सारा आशीर्वाद देंगे और बहुत सारी शक्तियां भी आपको प्रदान करेंगे। इस प्रकार राजा भरत ने राहुगण को ज्ञान का उपदेश दिया। राजा राहुगण ने भरत से ज्ञान लिया और वो कपिल मुनि के पास गए और उनके अपने गुरु से उनका मिलन हुआ। तो किस प्रकार राजा भरत कितने सरल स्वभाव के थे। कहते हैं भगवान सरलता से ही मिलते हैं, भगवान सरलता से मिलते हैं, लेकिन सरल होना ही तो मुश्किल है। हम सरल नहीं हो पाते। भगवान भोले को मिलते हैं, जिन्हें हम पागल कहते हैं ना दुनिया में, उन्हें भगवान मिलते हैं। भगवान के लिए पागल होना पड़ता है, तब जाकर भगवान हमें मिलते हैं। राधा, मीरा, धन्ना जट, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, कितने ही ऐसे नरसिंह भक्त, कितने भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग किया और केवल भगवान के चरणों से जुड़े और केवल भगवान को पाने की ही जिनके अंदर भीतर इच्छा थी और उन्हें ही भगवान मिले। हम चाहते हैं कि हम संसार जीवन निभा लें और भगवान को भी पालें, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों चीजें कहते हैं ना, एक तलवार में, हाँ, तो दोनों चीजें नहीं मिल सकती। हम कहें हमें संसार भी मिल जाए, हमें भगवान भी मिल जाए, नहीं। भगवान को पाना है तो संसार को छोड़ना होगा, शारीरिक रूप से नहीं। अब आप सब कहें कि हम घर बार छोड़कर कल कुटिया पर आकर रहना शुरू कर दें। घर में रहना है, घर को अंदर नहीं बसाना। कहते हैं नौका में रहो, जब नौका में बैठे हो तो नौका पानी नौका के अंदर ना आने पाए, पानी के ऊपर नौका रहे लेकिन पानी नौका के अंदर ना आने पाए। इसी प्रकार हमें संसार में रहना है लेकिन संसार हमारे भीतर ना आए। एक व्यक्ति ने गुरुजी से प्रश्न किया कि लोग कहते हैं कि भगवान संसार को छोड़कर मिलता है, तो क्या हम अपने घर बार को छोड़ दें, सबसे अटैचमेंट छोड़ दें, किसी से प्यार ना रखें? ना, गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं होता। जैसे कोई फिल्मी स्टार्स ये फिल्म बनाते हैं, आप सब लोग तो मूवीज देखते हैं ना, फिल्म स्टार्स जब मूवी बनाते हैं तो उस कैरेक्टर में इतना ज्यादा भीतर चले जाते हैं, इतना भीतर चले जाते हैं कि देखने वाले को लगता है कि ये असली में हो रहा है, ये वास्तविकता लगती है उन्हें जब वो कोई मूवी देखते हैं। जैसे हमने रामायण देखी तो कई लोग राम के उस चरित्र को ही भगवान राम मानने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चरित्र को इतना अच्छा निभाया, इस कैरेक्टर को इतना अच्छा निभाया कि लोग उन्हें भगवान मानने लग गए। इसी प्रकार हम भी इस मंच पर आए हैं, ये संसार एक मंच है, हमें अपना अपना किरदार मिला है निभाने को। उस किरदार को अच्छी तरह निभाना है ताकि कोई जाते हुए ये ना कहे कि इसने किरदार को अच्छी तरह नहीं निभाया। जो जो किरदार आप हम सबको मिला है उसे अच्छी तरह निभाना है, लेकिन उसे अपने भीतर नहीं लेकर जाना। जब फिल्मी स्टार्स उस फिल्म से वो फिल्म पूरी हो जाती है, चले जाते हैं, तो उसको याद नहीं करते, उनका रोल पूरा हुआ और वो चले गए। ऐसे ही हम सबको यहाँ पर रोल मिला है करने के लिए, उस रोल को अच्छी तरह करना है लेकिन उसके भीतर नहीं जाना है। सारे रिश्ते निभाने हैं जो आपको मिले हैं, पति को पति का, पत्नी को पति का, बच्चों को बच्चों का और माता पिता को माता पिता के फर्ज निभाने हैं, लेकिन उनके मोह में नहीं पड़ना। उनकी जगह उनको रखना है
जो भगवान के भक्त होते हैं वो सामंजस्य बनाकर चलते हैं, दोनों के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं, तभी वो भगवान को पाते हैं। इस प्रकार हमें भी संसार में रहना है। प्रहलाद भक्त को देखो, स्थितियां प्रतिकूल थी उनकी, घर में कोई भी उन्हें भजन करने नहीं देता था, लेकिन उन्होंने भजन किया। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो भजन करके भगवान को पा गए। और भरत जी को अनुकूल परिस्थितियां मिली, घर बार छोड़ा भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन वो भगवान को नहीं पा पाए। जरूरी नहीं है कि हम सोचें कि बच्चों की शादियां कर लें, बच्चों का विवाह कर लें, सारे काम कर लें, फिर भगवान का भजन करेंगे, ऐसा नहीं। संसार के रहते रहते, सारे काम करते करते भगवान की भी भक्ति करनी है और भगवान को भी पाना है। तो आइए, जो लोग नींद के आगोश में गए हैं उन्हें जगाएं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा
चर्चा चल रही थी सरलता पर। भगवान सरल भक्तों को मिलते हैं। ऐसे ही सुंदर सा छोटा सा प्रसंग आता है। एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बालक बड़ा हुआ तो उसके अंदर कोई भी विकार नहीं था, निर्विकार था, किसी तरह का कोई विकार नहीं था। एक विकार था, उसे विकार कह लो या क्या कह लो समझ नहीं। एक छोटा सा विकार था उसके अंदर कि वो खाता बहुत था। हम 3 समय खाना खाते हैं, वो 6 बार खाना खाता था। अब इतना खाता था कि उसके घर वाले उससे परेशान हो गए। वो हमेशा यही कहता था कि दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। और लोग पता उससे क्या कहते थे? दाने दाने पर नहीं, तेरे लिए तो बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। तू तो इतना खाता है। अब घर वाले उसके खाने से परेशान हो गए। एक दिन क्या हुआ कि उनके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया कि तू खाता बहुत है, हमारा तो राशन पानी तेरे में ही सारा समाप्त हो जाता है, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। स्वभाव बड़ा सरल था उसका। घर से निकाल दिया, निकल गया। घर से जा रहा था कि पीछे मुड़कर देखने लग गया। घर से जा रहा था कि पीछे मुड़कर देखने लग गया। घर वालों ने कहा कि पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो? तो वो कहने लगा कहीं तुम पछताओ ना मुझे छोड़कर। उसने कहा नहीं पछताते, तू जा, तू बहुत खाता है। वो चला गया, आगे गया, चलता जा रहा है। तो लोगों ने पूछा कि तू बाहर क्यों घूम रहा है? उसने कहा मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। चला गया। अब चलते चलते समझ नहीं आ रही कहाँ जाऊं, कहाँ रुकूं। सामने एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे थे, बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजे। देखा उस व्यक्ति ने, महात्मा तो बड़े मोटे हैं, हट्टे कट्टे, यहाँ खाना खूब मिलता होगा, तभी तो ये इतने मोटे हैं, इतने हट्टे कट्टे हैं। इनसे पूछता हूँ अगर मुझे अपने पास रख लें तो। महात्मा से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। उसने कहा अच्छा, तुम मोटे बड़े हो, बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हो। उसने कहा हाँ मंदिर में रहता हूँ, खाना तो खूब अच्छा मिलता होगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल, मंदिर में रहता हूँ, लंगर मिलता है, जैसे सबको मिलता है वैसे ही खाता हूँ। तो तुम हमेशा मंदिर में ही रहते हो? उसने कहा हाँ हमेशा मंदिर में रहता हूँ, मेरी यहाँ सेवा लगी हुई है सुबह शाम आरती पूजा की। तो उसने कहा कि मुझे भी यहाँ मंदिर में रख लोगे? तो महंत जी ने कहा ठीक है रह जाओ। कहाँ से आए हो? बस पूछो ना कहाँ से आया हूँ, बस मुझे अपने पास रख लो। महंत जी ने कहा ठीक है रह जाओ। 1-2 दिन वहां पर रुका, देखा बड़ा अच्छा मंदिर है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है खाने पीने की भी। तो महंत जी से पूछने लगा कि कितनी बार खाना मिलता है यहाँ पर? उन्होंने कहा 3 बार। अब वो सोचने लग गया मैं तो 6 बार खाता हूँ, मेरा पेट कैसे भरेगा 3 बार खाने से? तो पूछने लग गया जब खाना खिलाते हो लंगर में तो कितनी लाइनें लगती हैं? उन्होंने कहा 5 पंक्ति लगती हैं। अगर मैं 5 में बैठ जाऊं तो? वो कह रहे इतना खाते हो तुम? बस महात्मा जी आपकी कृपा बड़ी है। उसने कहा चलो बैठ जाना 5 लाइन में। अब वो 5 लाइन में बैठकर खाना खाता। महात्मा जी उसे देखते रहते कि 5 लाइनें लगी हैं, 5 लाइनों में बैठकर खाना खा रहा है, कितना भूखा है ये। थोड़े दिन ऐसे करते करते बीत गए। फिर वो महंत जी से पूछने लगा कि क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बन जाओ, तुम रह तो रहे हो यहाँ पर, हमारे शिष्य बन जाओ। अब वो शिष्य बन गया उनका और वहीं पर रहने लगा। सोचा बड़ी अच्छा जगह मिल गई है खाने पीने की, खाने का मुझे वैसे ही बड़ा शौक है, काम मेरा कोई करता नहीं, मुझे अच्छा भोजन मिल रहा है, यहीं पर रहूंगा। अब 1-2 महीने बीत गए, 1 महीना बीता। 1 महीने के बाद एकादशी आ गई। सुबह सुबह उठा, देखा रसोई घर बंद,
रसोइये जो थे, भंडारे वाले जो थे, भंडारे बनाने वाले, सब सीताराम भगवान के नाम का पाठ कर रहे हैं, माला लेकर बैठे हैं। मंदिर में क्या देखा, महंत जी भी पाठ कर रहे हैं। महंत जी से पूछा हिलाकर, महंत जी खाना नहीं मिलेगा आज? तो वो कहने लगे आज एकादशी है ना, एकादशी को अन्न नहीं ग्रहण किया करते, तो फिर मेरा क्या बनेगा? तो महात्मा जी ने कहा क्या बनेगा, तुम भी एकादशी रखो, तुम हमारे शिष्य बन गए हो, एकादशी रखो, आज अन्न नहीं ग्रहण करना। तो उसने कहा नहीं नहीं महात्मा जी, अगर मैंने आज एकादशी रख ली तो कल द्वादशी देखने लायक नहीं रहूंगा, मेरा इंतजाम कर दो कहीं। तो महंत जी ने कहा अपने आप खाना बना सकते हो? तो उसने कहा हाँ बना लूंगा। तो महंत जी ने कहा कि रसोई घर में जाओ और रसोइये से कहो कि तुम्हें सामान दे दे। अब रसोई घर में गया, रसोई घर से सामान लिया, आटा, दाल, चावल, जो भी था सामान, नमक, राशन, घी, सब लेकर महंत जी ने कहा नदी के किनारे चले जाओ और पेड़ के नीचे बैठकर खाना बना लेना और वहीं पर खा लेना, लेकिन याद रखना भगवान को भोग जरूर लगवाना, भोग लगवाकर उस प्रसाद को ही ग्रहण करना, उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना। अब वो चला गया, पेड़ के नीचे बैठ गया और भोजन बनाया जैसे कैसे आता था, पहली बार बनाया था, कभी बनाया तो था नहीं। भोजन बनाया और भोजन बनाकर याद आ गया कि महात्मा जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना है। भगवान बैठ गए भगवान के सामने और भगवान से कहने लगे, क्या कहने लगे, भगवान को बार बार प्रार्थना की कि प्रभु आ जाइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए, मैंने भोजन बनाया है। भगवान नहीं आए, बार बार भगवान से कह रहा है आ जाओ भोजन खा लो आप यहीं पर आकर। प्रभु, गुरुजी ने कहा था कि प्रभु को भोग लगवाकर ही भोजन करना है, जल्दी आ जाओ, मुझे भूख लग रही है, आपको पता है मैं कितना खाता हूँ। भगवान नहीं आए तो उसने फिर बड़े प्यार से भगवान को क्या कहा, राजा राम आए, राजा राम आए, प्रभु राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु राम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आओ और जल्दी जल्दी भोग लगाओ। भगवान आ नहीं रहे, सोच रहा है अच्छा भोजन बनाना नहीं आया ना मुझे। अब वहां पर मंदिर में इनको पेड़े मिलते हैं, मेवा मिलता है खाने को, यहाँ कहाँ मेरा भोजन खाएंगे, रूखा सूखा भोजन। भगवान आ जाओ, यहाँ पर आपकी आरती पूजा नहीं होने वाली, मंदिर में तो बड़ी अच्छी आरती पूजा होती है, वहाँ आप भोजन का भोग लगाने आते हैं, यहाँ पर आरती पूजा नहीं होगी। भगवान फिर भी नहीं आए तो क्या कहते हैं, आज मेरी अर्धाना आरती यही यहाँ मेहमानी, आज मेरी अर्धाना आरती यही यहाँ मेहमानी, रूखी सूखी पाओ प्रेम से, रूखी सूखी पाओ प्रेम से, प्रिय नदी का पानी, राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु राम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा भगवान से, प्रभु अगर आप ये सोचोगे ना कि मंदिर जाऊंगा वहां पर अच्छा भोजन मिलेगा तो मेरी तरह आप भी भूखे रह जाओगे। मंदिर में आज कोई भोजन नहीं बनने वाला, वहां पर एकादशी है, इसलिए जो मिल रहा है चुप करके खा लो, ये रूखी सूखी इसी को ही खा लो और यहाँ पर मेरे हाथ का बनाया भोजन खाओ, नहीं तो भूखे रह जाओगे। क्या कहते हैं, भूल करोगे यदि बज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि बज दोगे
प्रसन्न हुआ। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और देखा माँ सीता भी साथ है, तो कहने लगा, परेशान हो गया। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहने लगा और तो कोई बात नहीं। गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर जी भोजन करने आएंगे, लेकिन ये भी साथ आई हैं। अच्छी तो बहुत लग रही हैं, मुझे बड़ी प्यारी लग रही हो आप दोनों, लेकिन रोटियां कम ना पड़ जाएं। चलो कोई बात नहीं, एकादशी थोड़ी बहुत तो तुम लोग रखवा ही दोगे। मैंने भोजन तो 2 लोगों के लिए बनाया था, 3 आ गए, कोई बात नहीं। आप प्यार से भोजन करो, आप प्यार से भोजन पाएं, क्योंकि मुझे आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दोनों भगवान राम और मैया सीता को भोजन करवाया और भगवान चले गए, दर्शन देकर भोजन करके चले गए। घर आया, गुरुजी को कुछ नहीं बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि वो बड़ा सरल स्वभाव का था। उसे लगा शायद गुरुजी भी ऐसे ही भोग लगाते होंगे, रोज ऐसे ही भगवान आते होंगे। अब अगला महीना आया, फिर एकादशी आ गई। अब गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी ने कहा जाना है आज फिर? मैं कहा हाँ प्रभु, आपको तो पता है मैं भूखा नहीं रह सकता, जाना तो पड़ेगा, पर ना थोड़ा सा राशन पानी ज्यादा दे देना। गुरुजी ने कहा क्यों? तेरा आपने कहा था एक ठाकुर जी आएंगे, लेकिन वहां पर 2 लोग आए थे खाना खाने। गुरुजी ने सोचा कि शायद भूखा रह गया होगा, भोजन ज्यादा खाता है ना, इसलिए कह रहा है। कोई बात नहीं, तुम भंडारी से कह देना, तुम्हें ज्यादा राशन डाल देगा। फिर आटा, दाल, चावल, गरम मसाले वगैरह सब कुछ लिया और वृक्ष के नीचे चला गया। भोजन बनाया, भोजन पकाकर फिर भगवान को पुकारने लगा। क्या कहने लगा? राजा राम आए, राजा राम आए, शिवराज की जय। मेरे भोजन का भोग लगाए, राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। भगवान को पुकारने लगा, भगवान आए नहीं। कहने लगा पिछली बार भी भगवान से कहा था जल्दी आना, मुझे भूख लगती है, तब भी बड़ी देरी से आए थे और अभी तक नहीं आए। फिर बोलने लगा राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। करुण पुकार सुनकर भगवान आ गए। अब देखा बड़ा हैरान, भगवान राम, भगवान मैया सीता, साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए। अब और परेशान हो गया। भगवान के चरणों में प्रणाम तो किया, प्रणाम तो करना था, प्रसन्न भी हुआ, क्योंकि भगवान का रूप ही इतना सुंदर है, इतना मोहित करने वाला, इतना आकर्षित, कि बड़ा प्रेम हो गया उससे, भगवान से। भगवान से कहा, भगवान ने क्या कहा? तुम परेशान से लग रही हो। तो भगवान से कहने लगा, प्रभु मेरे गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर जी भगवान को भोग लगाकर भोजन करना। गुरुजी ने ये नहीं कहा था कि पूरा खानदान आ जाएगा। मैंने पूरे परिवार का ठेका नहीं ले रखा। ये कौन आए हैं आपके साथ? भगवान ने कहा मेरे भाई है। कहने लगता तो नहीं है आपका भाई, सगा भाई है। कहता हाँ बिल्कुल सगा भाई है, ना रूप से लगता है ना सीरत से लगता है आपका भाई। अब लक्ष्मण जी भी सोचने लगे ये कौन है, इतना आदर सत्कार मेरा कर रहा है, इतना अच्छा मेरा सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर। अब क्या सोचने लगा, एक को बुलाया था तो 2 आ गए, अब 2 का इंतजाम किया है तो 3 आ गए हैं। अब तो ये मेरी एकादशी करवा के ही छोड़ेंगे, कितना बचेगा मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं, प्रसन्नता तो बड़ी होती है वैसे आपको देखकर जब आप आते हैं तो। पाइए भोजन पाइए। भगवान से कहने लगे राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। जाने लगे तो कहने लगा प्रभु जब अगली बार आओगे ना तो बता दो कितने लोग आओगे। इस बार मैंने 2 का इंतजाम किया था, आप 3 आ गए हो। बता दो, बता दो, बस मैं इंतजाम तो कर लूंगा, बस मुझे बता दो कितने आओगे। भगवान ने कहा कोई बात
जाएंगे, आ जाएंगे। भगवान चले गए। अब अगली एकादशी जब आई तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी इस बार 11 से आटा देना। गुरुजी ने कहा इतना सारा, इतना तुम अकेले खा लोगे? ने कहा नहीं गुरुजी, वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, आप मुझे ज्यादा ही देना, पता नहीं कितने आ जाए, तो आप मुझे ज्यादा ही अनाज दे देना। गुरुजी ने सोचा ये झूठ जाकर बाजार में बेच देता होगा, इतना तो खाया नहीं जाता है एक अकेले इंसान से। गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। वो ले गया और गुरुजी उसका पीछा करने लगे कि आज देखूंगा कि भोजन लेकर जाता है, करता क्या है भोजन का। गुरुजी गए वो पेड़ के नीचे बैठा था, सारा सामान लेकर राशन पानी, लेकिन आज बैठा है भोजन नहीं बना रहा, कह रहा आज बनाना ही नहीं मुझे। एक कहता हूँ 2 आ जाते हैं, 2 करता हूँ 3 आ जाते हैं, आज बनाना ही नहीं। आज पहले देखूंगा कितने लोग आएंगे फिर भोजन तैयार करूंगा, पहले देखूं कितने लोग लेकर आएंगे। आराम से बैठा है आंखें बंद करके, भोजन नहीं बनाया, फिर भी भगवान को बुला रहा है। राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। अब भगवान जी आ गए, भगवान राम, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भैया भरत, भरत शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी। अब तो देख कर ये क्या हो गया, इतने सारे लोग, अच्छा हुआ भोजन नहीं बनाया, इनका भी कोई हाल नहीं। एक को बुलाता हूँ, 2 को बुलाया 4, आज तो हद ही कर दी लोगों ने, और साथ में एक वानर को भी लेकर आ गए हैं। खड़ा है बनाओ, भगवान ने कहा तुम्हें हमें बुलाया है, क्या बात, भोजन तो करवाओ, आज नहीं मिलेगा भोजन आपको, ये कहा है राशन पानी बनाओ और खाओ और मुझे भी खिलाना साथ में। भगवान ने कहा ये क्या बात हुई? ने कहा ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये तो मुझे कहना चाहिए कि थोड़े से लोगों को मैं का इंतजाम करता हूँ, आप बुरे लोग आ जाते हो, आज तो आप निहाती कर रही, ये सारे कौन हैं? भगवान ने कहा ये मेरे सारे भाई हैं और ये मेरा सेवक है, ये वानर आपका सेवक है। कहा हाँ बिल्कुल मेरा सेवक है। कहा ये बड़ा भोजन को बनाइए। अब भगवान देखो सरल भक्त पर आपको लगता होगा ये कहानी मन गढ़ंत है, क्योंकि हम सरल नहीं है ना, हम तो है चालाक चुस्त, हमें भगवान कहाँ मिलने वाले, हमें लगता है ये कहानी मन गढ़ंत है, बनी बनाई है, ये सत्य घटना है। भगवान सरलता को बीचते हैं। अब लगे गए भरत जी भंडारे की तैयारी करने, लक्ष्मण जी गए हैं लकड़ी लेने के लिए, और भरत शत्रुघ्न जी सब्जी को अमनिया कर रहे हैं। अमनिया मतलब मैंने बताया था एक बार, सब्जी को काटना। आश्रम में कभी भी काटना शब्द यूज नहीं करते, अमनिया कहते हैं। अब वो सब्जी को काट रहे हैं और इधर सीता मैया चौके पर बैठी है भोजन बनाने के लिए। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की पत्नी भोजन बनाए तो क्या सारा संसार भूखा रहेगा? अब सारे ऋषि महात्मा लोग जितने भी थे, देखा माता भोजन बना रही है, हम क्यों ना खाएं, सारे आ गए भोजन करने के लिए। और इधर वो व्यक्ति जो था, वो आदमी बैठा है पेड़ के नीचे, सेवक आंखें बंद करके। भगवान ने कहा भोजन ना बनाओ, आंखें तो खोलो। कह रहे क्या आंखें खोलो, अगर आंखें खोलता हूँ इतने लोगों को देखता हूँ तो मेरा तो जी घबराने लग जाता है, इतने लोग भोजन करेंगे, मेरे लिए क्या बचेगा, मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। आप बनाइए भोजन, में बैठा हूँ आराम से। सबने भोजन बनाया, फिर उन्होंने भगवान को फिर पुकारा और भगवान से क्या कहा, राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। गुरुजी ये सारा दृश्य पीछे से देख रहे हैं, गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा। अब गुरुजी
विष के पीछे खड़े थे उसके सामने आ गए, उससे कहने लगे तू जो इतना अनाज वहां से लेकर आता है, इतना राशन पानी लेकर आता है, बनाता तो है नहीं, सारा का सारा पड़ा है, कहाँ है, क्या कर रहा है तू? उसने कहा बन तो रहा है। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ बन रहा है। तो देखो भगवान राम लगे हुए हैं, सीता मैया लगी हुई है, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब लगे हुए हैं, और वो देखो वानर वो चौकी की सफाई कर रहा है अपनी पूंछ से। गुरुजी ने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो सेवक बड़े सरल भाव से भगवान राम के चरणों में गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप इन्हें भी देखिए, नहीं तो इन्हें ही लगेगा कि मैं इन्हें धोखा दे रहा हूँ, मेरी बदनामी होगी। अपने भक्त की लाज रखने के लिए इन्हें भी दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा गुरुजी को दर्शन नहीं होंगे। उसने कहा क्यों नहीं गुरुजी को दर्शन होंगे? मेरे गुरुजी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बड़ा ध्यान करते हैं। भगवान ने कहा मैं ज्ञानी ध्यानी को नहीं मिलता। उसने कहा फिर मुझे क्यों दर्शन दिए? भगवान ने कहा तुम तो सरल हो, मैं तो सरल को मिलता हूँ। तो गुरुजी से कहने लगा गुरुजी भगवान जी मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको दर्शन नहीं देंगे। कह रहे क्यों? वो कहने लगे तू सरल है इसलिए तुझे दर्शन दिए हैं, तेरे गुरुजी सरल नहीं है। तो गुरुजी की आंखों में अश्रु आ गए और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि सचमुच ये बहुत सरल है और हो सकता है भगवान ने इसे दर्शन दिए हो। तो वो गुरुजी के चरणों में बैठकर कहने लगा गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, मैं भगवान से कहूंगा कि वो आपको भी दर्शन दे। फिर वो व्यक्ति भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान से कहने लगा प्रभु मेरे दर्शन तो सार्थक तभी होंगे जब आप मेरे गुरु को दर्शन देंगे। मैं सफल तभी होगा, मेरी भक्ति सफल तब होगी जब मेरे गुरु को आप दर्शन देंगे। आपको इन्हें दर्शन देने होंगे। भगवान ने अपने भक्त की लाज को रखने के लिए उनके गुरु को भी दर्शन दिए, उनके गुरु को भी भगवान के दर्शन हुए। गुरुजी कहते हैं सृष्टि में सब लोगों से ये बात सुनी है, शास्त्रों ग्रंथों में भी ये लिखी है कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान के दर्शन हो गए हैं। तो बात है सरलता की, भगवान हमें मिलते हैं सरलता के साथ, बिना सरलता के भगवान नहीं मिलते। हमारे मन में किसी तरह का कोई विकार नहीं होना चाहिए। कल आपको बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन के अंदर 18 अवगुण थे, उसने उन अवगुणों को कैसे दूर किया और उसका मन कैसे साफ हुआ। निर्मल मन जन सो